नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कुशीनगर एयरपोर्ट को मिला उड़ान का लाइसेंस, डीजीसीए ने दिया लाइसेंस। मंत्री विश्वास सारंग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की दी जानकारी। छापीहेड़ा में भागवत कथा का आयोजन, कृष्ण लीला में झूम उठे भक्त। इंदौर में गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट का सराहनीय कदम, खोई बेटी को परिवार से मिलवाया। छापीहेड़ा के करीब स्थित गांव सेदरा में डांगी परिवार ने भागवत कथा का आयोजन किया है। कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी के विवाह का मंचन किया गया। इससे पहले कथावाचक पंडित राधेश्याम महाराज ने कंसवध और श्री राम रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। भक्तों ने भगवान के विवाह का स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा की। साथ ही कथा सुन भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में झूमते और नाचते नजर आए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर डीजीसीए ने कुशीनगर एयरपोर्ट को उड़ान के लिए लाइसेंस दे दिया है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के डायरेक्टर AK द्विवेदी को उड़ान शुरू कराने का लाइसेंस दिल्ली में डीजीसीए के अधिकारियों ने सौंपा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ान के लिए लाइसेंस मिलने की कई एयरलाइंस कंपनियां सक्रिय हो गई है। बता दें, लाइसेंस की जानकारी होते ही थाईलैंड की बेकार एयरवेज कंपनी ने संपर्क कर जल्द ही सर्वे के लिए टीम भेजने की बात कही है। साथ ही घरेलू विमान कंपनियों से भी बातचीत शुरू हो चुकी है। किसी भी एयरपोर्ट को चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है और कल जो है डीजीसीए की तरफ से 4C लाइसेंस VFR ऑपरेशंस के लिए हमें प्राप्त हो गया है। अब जो इनिशियल बाधा जो जहाज़ों को चलाने के लिए थी वो दूर हो गई है। कब तक यहाँ से उड़ानें संभव हो सकती हैं? उड़ानों की संभावना तो है कि अगले महीने के लास्ट तक उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है हमने कई एयरलाइंस को आमंत्रित किया हुआ है और उनकी तरफ से चूँकि लाइसेंस नहीं था इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। अब चूँकि लाइसेंस मिल गया और हमसे बेहतर ढंग से कौन कौन से जो एयरलाइंस यहाँ आ रही हैं? स्पाइस है, इंडिगो है और आपकी एयर इंडिया है, विस्तारा है, सभी को हमने आमंत्रण भेजा हुआ है। इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक दोनों चालू होगा सर, कि केवल डोमेस्टिक होगा? क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी रोक लगी हुई है, इसलिए अब इसके बारे में बात करना। उद्घाटन के समय जो है हो सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से उद्घाटन हो, इसके विषय में बाद में बताया जाएगा। ये उद्घाटन किनके हाथों से होना है? अब इसके विषय में कोई सूचना नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विश्वास सारंग ने कांग्रेस के मतपत्र से चुनाव करने की मांग को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह केवल बेईमानी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी ही साथी महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कमलनाथ का वक्तव्य शर्मनाक है, कमलनाथ को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। बता दें, मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर कहा कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में हम देख रहे हैं कि कोरोना के सक्रिय मामले, पॉजिटिव मामलों में कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बीमारी को यदि लड़ना है तो हमें दवाई के साथ कड़ाई का भी उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में हर स्थान पर जन जागरण कर मास्क अनिवार्य किया जाए और उसको लेकर खासकर इंदौर और भोपाल में हमारी गाइडलाइन का पालन हो, इसकी सुव्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कल लगभग मध्य प्रदेश के हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। उसमें हर जिले की जो स्थितियां हैं उसका आकलन किया गया। उन्होंने निर्णय लिया, जो भी उस जिले के लिए ज़रूरी है वो निर्णय लेने के निर्देश उस जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लेने का
यहाँ से निर्देश दिया गया है। अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह के नाइट कर्फ्यू की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है और ऐसा निर्णय भी नहीं लिया है। लॉकडाउन नहीं होगा ये पूरी तरह से निर्णय लिया है। लॉकडाउन, किसी भी तरह का लॉकडाउन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ये निर्णय लिया जा चुका है। बाकी समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। हम सब पूरी तरह से कोरोना संकट के निदान के लिए कटिबद्ध हैं। इस पूरे संकट पर हम दृष्टि रखे हुए हैं। हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे संक्रमण को रोकने का मामला हो। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि हम और अपने परिवार को हम इस भीषण समस्या से रोक सकें। अभी हाल फिलहाल किसी भी तरह के नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है और मैं विपक्ष के नेताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह ना करें, जनता को संकट में ना डालें। जब भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो हमारे कांग्रेस के विधायक जी को मैंने यही निवेदन किया था कि जनता की जान बहुत जरूरी है, राजनीति तो होती रहेगी, जनता को बचाना, भोपाल की जनता को बचाना बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस जिस प्रकार के हठधर्मिता की बातें करती है ये निंदनीय है। राजनीति करने के लिए हम जनता की जान को जोखिम में डालें, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 8 मार्च को 10,000 से अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।